छोटे बच्चों का खिलौनों, चीज़ों और इमेजिनरी दोस्तों से बात करना काफ़ी आम है। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन आपका बच्चा आपसे कहे कि उसका दोस्त मर चुका है और फिर भी वो उससे हर रोज़ मिलता है। वेलकम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड टेल्स और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के केंटकी स्टेट में रहने वाली थॉमसन फैमिली के साथ हुई एक घटना के बारे में, जिसे पैरानॉर्मल दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग चाइल्ड हॉन्टिंग में से एक माना जाता है। साल 2003 में थॉमसन फैमिली केंटकी के एक शांत से इलाके में रहती थी। फैमिली में जिम, उनकी पत्नी जैन और उनका एक 4 साल का बेटा जॉश था। हर दूसरी आम फैमिली की तरह थॉमसन परिवार की ज़िंदगी भी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। जिम काम पर जाते, जैन घर संभालती और छोटा जॉश अपने दिन का ज़्यादातर वक्त खेलते हुए बिताता था। उस वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों में उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक दिन जॉश की नैनी ने एक अजीब बात पर गौर किया। जॉश अक्सर अपने कमरे में या घर के किसी कोने में अकेला बैठकर किसी से बातें करता रहता था। पहले तो नैनी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जॉश सिर्फ खुद से बातें नहीं कर रहा था, बल्कि वो जैसे किसी का जवाब भी दे रहा था। जब नैनी ने जॉश से पूछा कि वो किससे बात कर रहा है, तो जॉश ने बिल्कुल आराम से जवाब दिया, मेरे दोस्त से। नैनी को लगा कि शायद जॉश ने फिर कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है। वो अक्सर ऐसा करता रहता था, कभी खिलौनों से बातें करना, कभी अपने आप से बात करना। ये सब उसके लिए बिल्कुल आम था। आखिरकार जॉश थॉमसन फैमिली का इकलौता बच्चा था और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे ज़्यादातर वक्त अकेले बिताते हैं वो अपनी ही एक अलग दुनिया बना लेते हैं, और कई बार इमेजिनरी दोस्त भी। इसीलिए शुरू में नैनी ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि जॉश सिर्फ किसी काल्पनिक दोस्त के बारे में बात ही नहीं कर रहा था, बल्कि जैसे वो सच में किसी की बातें भी सुन रहा था और फिर उनका जवाब भी दे रहा था। कुछ दिनों बाद जब नैनी ने जॉश से उसके दोस्त का नाम पूछा, तो जॉश ने शांत आवाज़ में सिर्फ इतना कहा, उसका नाम मैन है। जॉश ने नैनी को बताया कि उसकी मुलाकात मैन से पास के एक पार्क में हुई थी, जहां वो अक्सर खेलने जाया करता था। जॉश के मुताबिक मैन को उसके साथ खेलना बहुत पसंद था और धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। जॉश ने ये भी बताया कि अब मैन सिर्फ पार्क में ही नहीं मिलता था, वो अक्सर उसके कमरे में आता, उसके साथ खेलता और कई बार घर के दूसरे हिस्सों में भी उसके साथ रहता है। नैनी को ये सब थोड़ा अजीब ज़रूर लगा, लेकिन उसने फिर भी इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसने सोचा कि शायद जॉश की कल्पना थोड़ी ज़्यादा एक्टिव है। जब जैन और जिम को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सोचा। उन्हें लगा कि जॉश बस अकेलापन दूर करने के लिए एक इमेजिनरी फ्रेंड की कहानी बना रहा है। समय के साथ जॉश और उसके दोस्त की दोस्ती और गहरी होती गई। अब जॉश अक्सर अपने कमरे में अकेला बैठकर घंटों तक खेलता रहता था। कई बार जैन उसे कमरे में अकेला छोड़कर जाती और जब कुछ देर बाद वापस आती तो जॉश किसी से बातें कर रहा होता था। जैन को लगता था जॉश बस अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, लेकिन एक बात थी जो उन्हें थोड़ी अजीब लगती थी। जब भी जैन जॉश से पूछती थी वो और उसका दोस्त क्या बातें करते हैं, तो जॉश हमेशा बहुत डिटेल्स में जवाब देता था। वो बताता था कि उसका दोस्त कैसे दिखता है, उसे क्या पसंद है और वो दोनों दिन भर क्या क्या खेलते हैं। जॉश के लिए उसका ये दोस्त बिल्कुल सच था।
धीरे धीरे जॉश ने अपने ज़्यादातर खिलौने और वक्त भी उसी दोस्त के साथ बांटना शुरू कर दिया था। कई बार वो खाना खाते वक्त भी उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट लगाने की जिद करता था। थॉमसन फैमिली को ये सब थोड़ा अजीब ज़रूर लगता था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा जब जॉश को थोड़ी समझ आ जाएगी तो वो ये सब करना बंद कर देगा। लेकिन कुछ ही समय बाद घर में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्हें सिर्फ एक बच्चे की कल्पना कहकर नज़रअंदाज करना थोड़ा मुश्किल था। कुछ ही हफ्तों बाद जैन ने घर में कुछ अजीब चीज़ें महसूस करनी शुरू कर दी। शुरू में ये सिर्फ एक एहसास था। जैन को अक्सर लगता जैसे घर में उनके अलावा भी कोई मौजूद है। कई बार जब वो घर में काम कर रही होती तो उन्हें महसूस होता कि कोई उन्हें देख रहा है। एक दिन जब जैन शार ले रही थी तब भी उन्हें वही एहसास हुआ। उन्हें लग रहा था जैसे कोई बाथरूम के बाहर खड़ा उन्हें देख रहा है। जैन ने कई बार पर्दा हटाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैन ने पहले इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम है। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद घर के एटिक से अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो गई। अक्सर रात के वक्त थॉमसन फैमिली को ऊपर से किसी के चलने, चीज़ें घसीटने और हल्की थप थप की आवाज़ें सुनाई देती थी। जिम को लगा कि शायद एटिक में कोई जानवर घुस आया है, इसीलिए उन्होंने कई बार एटिक की पूरी जांच की, लेकिन हर बार उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। और धीरे धीरे ये आवाज़ें और भी ज़्यादा सुनाई देने लगी थी। अब जैन को लगने लगा था कि घर में कुछ तो ठीक नहीं था। और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, घर का माहौल और भी अजीब होता जा रहा था। एक रात जब जैन अपने बेडरूम में लेटी हुई थी, तब उन्हें दीवार की दूसरी तरफ से किसी चीज़ के घिसने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद दीवारों के अंदर कोई चूहा या दूसरा कोई छोटा जानवर है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वो आवाज़ और साफ होने लगी। जैन के मुताबिक वो आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई अपने लंबे नाखून दीवार पर धीरे धीरे घिस रहा हो। अगले कुछ हफ्तों में ये आवाज़ें घर के अलग अलग हिस्सों से आने लगी, कभी रात के बीच में तो कभी दिन में। अब सिर्फ जैन ही नहीं बल्कि जिम ने भी इन आवाज़ों को सुनना शुरू कर दिया था। इस सब के बीच जॉश का बिहेवियर भी धीरे धीरे बदल रहा था। जो जॉश पहले हमेशा खुश और शरारती रहता था, अब वो पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ा और ज़िद्दी होता जा रहा था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और बिना वजह चिल्लाना उसके लिए आम बात बनने लगी थी। और जब भी जैन उससे उसके इस बदले हुए बर्ताव के बारे में पूछती तो जॉश का जवाब हमेशा एक ही होता था, मैन ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। शुरू में जिम और जैन ने सोचा कि शायद जॉश बस अपने इमेजिनरी फ्रेंड में कुछ ज़्यादा ही खो गया है, लेकिन समय के साथ जॉश का बर्ताव और भी ज़्यादा परेशान करने वाला हो गया। जॉश अब सिर्फ मैन के बारे में बात ही नहीं करता था, बल्कि वो उसकी हर बात मानने लगा था। कई बार जैन और जिम ने नोटिस किया कि जॉश उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता है और किसी और ही डायरेक्शन में देखकर किसी को ध्यान से सुन रहा होता है। और जब भी उसे पूछा जाता कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब फिर से वही होता था, मैन ने मुझे ऐसा करने को कहा। एक दिन जैन ने जॉश से पूछा कि आखिर ये मैन है कौन। तब जॉश ने जो बताया उसने जैन को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। जॉश ने बताया कि मैन भी उसी की तरह एक छोटा बच्चा था, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। जॉश के मुताबिक मैन को एक बुरे आदमी ने नुकसान पहुंचाया था और उसके बाद उसे एक छोटे से बॉक्स में बंद करके एक पुराने कब्रिस्तान के पास दफन कर दिया गया। सबसे अजीब बात ये थी कि जॉश ये सब बातें बिल्कुल ऐसे बता रहा था जैसे वो खुद वहाँ मौजूद था। जैन को समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ 4 साल का एक बच्चा इतनी डरावनी और डिटेल्स वाली बातें आखिर जान कैसे सकता है।
लेकिन उस वक्त भी उन्होंने खुद को ये कहकर समझा लिया कि शायद जॉश की कल्पना ही कुछ ज़्यादा एक्टिव है। पर थॉमसन फैमिली को अभी तक इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सबसे डरावनी चीज़ अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद केस ने एक और अजीब मोड़ ले लिया। एक दिन जॉश अचानक जैन के पास आया और उसने कहा कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। जॉश अपने कमरे की तरफ भागा और कुछ ही पलों बाद वापस लौट आया। उसके हाथ में एक पुरानी सी फोटोग्राफ थी। तस्वीर में एक औरत और एक बच्चा नजर आ रहा था। जॉश ने तस्वीर जैन को देते हुए कहा, ये मुझे मैन ने दी है। जैन ये सुनकर एक पल के लिए चुप हो गई। उन्होंने तस्वीर को गौर से देखा। फोटोग्राफ काफ़ी पुरानी लग रही थी। उसमें मौजूद लोगों के कपड़े और तस्वीर का स्टाइल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दशक पुरानी हो। सबसे परेशान करने वाली बात ये थी कि जैन ने इस तस्वीर को पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जॉश के पास ये तस्वीर आई कहाँ से। जब जैन ने जॉश से पूछा कि मैन ने उसे ये तस्वीर कैसे दी, तो जॉश ने बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब दिया। उसने कहा, उसने मुझे अपने कमरे में ये तस्वीर दी थी। जॉश के लिए ये बिल्कुल आम बात थी, लेकिन जैन के लिए नहीं। अब पहली बार जैन को लगने लगा था कि शायद जॉश सिर्फ एक इमेजिनरी दोस्त की बात नहीं कर रहा था। और यही वो पल था जब थॉमसन फैमिली सच में डरने लगी थी। लेकिन अफसोस, ये सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, घर में होने वाली घटनाएं और भी ज़्यादा डरावनी होती जा रही थी। इसी दौरान जॉश की नैनी ने भी कुछ ऐसा देखा जिसे वो आज तक भूल नहीं पाई। एक दिन नैनी घर पर जॉश का ख्याल रख रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। जॉश अपने कमरे में अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था और नैनी घर के दूसरे कामों में व्यस्त थी। लेकिन कुछ देर बाद वो जॉश को देखने ऊपर कमरे की तरफ गई तो उसने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। नैनी के मुताबिक जॉश के कुछ खिलौने ज़मीन के ऊपर हवा में थे। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो कुछ पलों तक वहीं खड़ी रह गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, खिलौने अचानक ज़मीन पर गिर गए। नैनी इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उसने तुरंत जैन को इस बारे में बताया। अब तक जैन और जिम भी समझ चुके थे कि उनके घर में जो कुछ हो रहा था उसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी अब जॉश खुद बनने लगा था। जॉश का बर्ताव दिन ब दिन ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा था। एक वक्त जो बच्चा हमेशा हंसता खेलता रहता था, वो अक्सर गुस्से में रहता, चिल्लाता और कई बार बिना किसी वजह से चीज़ें तोड़ने लगता। और फिर एक दिन जॉश ने कुछ ऐसा किया जिससे जैन और जिम सच में डर गए। एक दिन जैन घर के काम में व्यस्त थी जब उन्होंने अचानक घर के अंदर से अपने पालतू बिल्ली की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई दी। जैन तुरंत आवाज़ की तरफ भागे। जब वो लिविंग रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जॉश सोफ़ा के पास बैठा हुआ था और उनकी बिल्ली सोफ़ा के कुशन के नीचे बुरी तरह फंसी हुई थी। जैन ने तुरंत बिल्ली को बाहर निकाला। खुशकिस्मती से उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। लेकिन जब जैन ने जॉश से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो जॉश का जवाब सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जॉश ने बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा, मैन ने मुझे ऐसा करने को कहा था। ये पहली बार नहीं था जब जॉश ने अपने किसी काम का जिम्मेदार मैन को बताया था, लेकिन इस बार बात बहुत अलग थी। अब बात सिर्फ अजीब बातों या घर में होने वाली घटनाओं तक सीमित नहीं रही थी। अब जैन और जिम को डर सताने लगा था कि कहीं जॉश का ये दोस्त उस पर पूरा असर तो नहीं डाल रहा। जॉश का बर्ताव लगातार और भी ज़्यादा बदलने लगा।
वो अक्सर गुस्से में आ जाता, बात बात पर चिल्लाने लगता और कई बार ऐसी गालियाँ देता जो उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं की थी। जिम और जैन समझ नहीं पा रहे थे कि उनका 4 साल का ये बेटा आखिर इतनी बातें सीख कहाँ से रहा है। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने थॉमसन फैमिली को यकीन दिला दिया कि उनके घर में मौजूद चीज़ सिर्फ जॉश का इमेजिनरी फ्रेंड नहीं था। एक रात जॉश अचानक चीखता हुआ अपने कमरे से बाहर भागा। उस वक्त रात काफ़ी हो चुकी थी। जैन और जिम भी अपने बेडरूम में सो रहे थे। जॉश को इस तरह डरा हुआ देखकर दोनों तुरंत उसके पास गए। जॉश पूरी तरह कांप रहा था। जब जैन ने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो जॉश ने रोते हुए बताया कि उसका बेड अपने आप हिल रहा था। पहले तो जिम ने सोचा कि शायद जॉश ने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन जॉश लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, मैन मेरे कमरे में है, मैन अब अच्छा नहीं रहा। जॉश इतना डरा हुआ था कि वो दोबारा अपने कमरे में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अपने बेटे को इस हालत में देखकर जैन ने खुद जॉश के कमरे में जाकर देखने का फैसला किया। जैन धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि जॉश का बेड अब शांत था। कमरे में सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल दिख रहा था। लेकिन फिर जैन की नज़र बेड पर पड़ी। जैन के मुताबिक बेड पर जॉश की जगह कोई और बैठा हुआ था। पहले उन्हें लगा कि शायद अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ गलत दिख रहा है, लेकिन अगले ही पल जो उन्होंने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। जैन ने दावा किया कि उनके सामने एक भयानक इंसान जैसी लेकिन पूरी तरह इंसान ना लगने वाली परछाई मौजूद थी। उसका चेहरा अजीब था, आंखें चमक रही थी और उसके पूरे शरीर पर ऐसी लकीरें नजर आ रही थी जैसे उसकी चमड़ी के नीचे बिजली दौड़ रही हो। कुछ पलों तक जैन वहीं जम गई और फिर वो चीखते हुए कमरे से बाहर भागी। अब जैन को पूरा यकीन हो चुका था कि उनके घर में मौजूद चीज़ सिर्फ जॉश की कल्पना नहीं थी। उस रात के बाद थॉमसन फैमिली की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। जैन ने बाद में बताया कि जो चीज़ उन्होंने जॉश के कमरे में देखी थी उसने उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया था। अब उनके लिए मानना नामुमकिन था कि घर में जो हो रहा है वो सिर्फ एक इत्तेफाक है। जैन और जिम दोनों समझ चुके थे कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। कई दिनों तक वो समझ ही नहीं पाए कि उन्हें क्या करना चाहिए और किससे मदद लेनी चाहिए। जैन एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने का फैसला किया जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें स्पिरिचुअल हीलिंग और क्लींजिंग का अनुभव था। उनका नाम था एली लिटिल बेर। जैन ने एली को घर में हो रही हर घटना के बारे में बताया, जॉश के इनविजिबल फ्रेंड से लेकर घर में होने वाली अजीब घटनाओं और जॉश के कमरे में दिखी वो भयानक आकृति तक। जैन ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद एली ने जैन से कहा कि घर में तुरंत क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी है। एली ने जैन को कुछ चीज़ें इकट्ठे करने को कहा। उनके बताई गई चीज़ों के मुताबिक जैन और जिम ने पूरे घर में क्लेंजिंग रिचुअल किए। जैन ने घर के हर कमरे में जाकर प्रार्थना की और उस मौजूदगी को घर छोड़कर चले जाने के लिए कहा। जैन के मुताबिक क्लेंजिंग के दौरान घर का माहौल बहुत भारी और बेचैन कर देने वाला था, लेकिन रिचुअल खत्म होने के बाद धीरे धीरे घर में सब कुछ शांत होने लगा था। एटिक से आने वाली आवाज़ें अब बंद हो गई थी। दीवारों पर खरोशनी जैसी आवाज़ें सुनाई देना भी बंद हो गई। और सबसे बड़ी बात, जॉश ने दोबारा कभी मैन का जिक्र नहीं किया। थॉमसन फैमिली के मुताबिक उस क्लेंजिंग रिचुअल के बाद उनके घर में होने वाली सारी अजीब घटनाएं अचानक बंद हो गई थी। जॉश धीरे धीरे फिर से पहले जैसा होने लगा था। उसका गुस्सा कम हो गया, उसका बर्ताव भी नॉर्मल हो गया। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उसने कभी अपने दोस्त के बारे में दोबारा जिक्र नहीं किया। लेकिन आज भी इतने सालों बाद थॉमसन फैमिली उस दौर को याद करना पसंद नहीं करती। लेकिन आज भी ये केस पैरानॉर्मल दुनिया की सबसे डिस्टर्बिंग
चाइल्ड हॉन्टिंग केसेस में से एक माना जाता है। तो सवाल ये उठता है, क्या जॉश का दोस्त वाकई सिर्फ एक इमेजिनरी फ्रेंड था, या फिर एक 4 साल का बच्चा सच में किसी ऐसी चीज़ से बात कर रहा था जिसे देख पाना सबके बस की बात नहीं थी। आपका इस पूरे केस के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपनी कोई कहानी हम तक भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल पर अपनी कहानी हम तक ज़रूर भेजें। तो जल्द मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हॉन्टेड।